प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज पुनः हम अभिज्ञान शाकुंतलम पर ही चर्चा करेंगे और ये अभिज्ञान शाकुंतलम का अगला छंद है, अगला पद्य है, जिसके अंदर सारथी राजा से बोलता है, कहता है। यहाँ पर इससे पहले जो भूमि थी, मार्ग था रथ के लिए, घोड़ों के लिए, बहुत ऊंचा नीचा था, इसलिए घोड़ों का रथ का वेग धीरा था। अब सारथी कहता है कि आपकी जैसी आज्ञा, जैसी कि आपके आगे, मतलब उन्होंने कहा कि इसके घोड़ों की लगाम छोड़ दो, तो कहते जैसी आपकी आज्ञा, रथ वेगम निरूप्य, इस प्रकार रथ के वेग का निरूपण करता है, अभिनय करता है। आयुष्मान चिरंजीव पश्य पश्य देखिए। यहाँ पर सारथी राजा से कह रहा है। और एक पद्य है, मुक्तेषु रश्मेषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृत कर्णया आत्म उद्धेति रजो भी अलंघनीया धावंती एवं मृज छबाम एव रथ्या। बहुत अच्छा छंद है। इसके अंदर पहले आप मीनिंग से देख लें। मुक्तेषु माने मुक्त करना, रश्मिषु माने तो रस्सी को, एजगुंट लगाम को, निरायत पूर्वकाया अपने आगे वाले हिस्सा को फैलाकर, एजगुंट सीने को चौड़ा करके फैलाकर, निष्कंप चामर शिखा। चामर शिखा कहते हैं कलंगी, जो घोड़ों के कानों के बीच में सिर के ऊपर जो बंधी रहती है, चामर शिखा कलंगी। शिखा माने उसकी चोटी, अग्रभाग। निष्कंप माने जो चंचल नहीं हो, निश्चेष्ट, एजुकंटू बिल्कुल शांत है, एकदम सीधी। निभृत ऊर्ध्व कर्णयो, और कानों को ऊपर उठाए हुए, एकदम कानों को बिल्कुल निश्चेष्ट होकर कानों को ऊपर किए हुए। आत्म उद्धेति अपने खुद के द्वारा उड़ाई गई, रजो भी मैंने धूलि को, अलंघनीय करके, धावंती दौड़ रहे हैं, अमी माने ये, मृग जवाक क्षमाम, हिरण की दौड़ को असहनीय, हिरण की वेग को मानो वो सहन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, सहन नहीं कर पा रहे हैं ऐसे रथ्या, इस रथ के वेग को। जी धैर्य से सुने आप। रश्मेषु मुक्तेषु अमी रथ्या, लगाम को ढीला करने से ये रथ्या, ये घोड़े, मानो मृग जवाक क्षमाम या मृग के वेग को, दौड़ को सहन ना करने के कारण, मतलब मानो ये है कि उन्होंने जो आगे हिरन दौड़ रहा है उसकी दौड़ को सहन नहीं कर। घोड़ों की एक नेचर होता है, घोड़ों का स्वभाव होता है कि उनके मन में ये रहता है कि हमसे आगे कोई नहीं निकल जाए। तो जनरली हम देखते हैं घोड़ों में एक प्रतिस्पर्धा की, दौड़ की स्वभाव होता है उनका। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हिरन हमसे आगे नहीं निकल जाए, तो उसके वेग को सहन ना करने के कारण उन्होंने क्या कर रखा है, अपने निरायत पूर्वकाया, अपने आगे शरीर का आगे भागला भाग, एजगुंट सीने को फैला लिया है। और निष्कंप चामर शिखा, उनके सिर पर जो विद्यमान चमर है, एजगुंट कलंगी है, वो निश्चल है, शिखा वाली शिखा से युक्त है। निभृत कर्णोदय, और निश्चेष्ट कानों को ऊपर की ओर किए हुए। आत्मोद्यति, खुद के द्वारा उड़ाई गई अपी, रजो भी मैंने धूलि को, अलंघनीय, धूलि को भी वो सहन नहीं कर रहे, एजुकंटू खुद की लगी हुई धूलि भी उनके ऊपर नहीं पड़ जाए, उसको भी आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से वो दौड़ रहे हैं। इस पद्य के अंतर्गत हमने देखा कि हिरण के वेग को घोड़े सहन नहीं कर रहे हैं। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है मानव की, और बाकी छंद में पूरे में स्वभावोक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखती है।
तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है और वर्ण गिनेंगे हम तो 14 वर्ण हैं। तो यहाँ वसंतिल का छंद है और प्रस्तुत छंद में घोड़ों के दौड़ने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इसमें एक बार इसके आपको जो व्याकरण की टिप्पणी है उसके बारे में मुक्तेषु माने मुक्त प्लसता प्रत्यय है, सप्तमी व्यक्ति के प्रयोग। निरायत नितराम आयत पूर्वकाय अस्सम बहुव्रीहि समास है। निरायत निरायम इति निष्कंपा चामरण नाम शिखा एसाम बहुव्रीहि समास है। चामर शब्द बना है चमर धातु में अण प्रत्यय जोड़कर। इस प्रकार 2-4 आप अपने वो लिख सकते हैं व्याकरण की टिप्पणियाँ। और एक बार इस छंद को और सुन लें आप लोग। तस्मेषु मुक्तेषु, जैसे ही सारथी ने अपनी लगाम को ढीला किया, ढीला करने पर जैसे ही घोड़ों को रथ्या अमी रथ्या, मानो कि उन्होंने हिरण के वेग को सहन न करने के कारण अपने शरीर का पूर्व वाला भाग एजुगंटो सीना फुला लिया है, अग्रभाग फैलाकर सीना चौड़ा करके। शिखर पे विद्यमान निष्कंप चामर शिखा, शिखर पे विद्यमान चामर, चमर है कलिंगी है, वो निश्चल भाग निश्चल है, उसकी अग्रभाग है या शिखा हिल नहीं रही है, निश्चल है। निश्चिष्ट कानों को ऊपर कर लिया, कान बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल निश्चिष्ट कान बहुत तेज दौड़ रहे हैं, जिसका निश्चिष्ट होकर ऊपर को उठाए हुए हैं। स्वयं के पैरों से आत्मोदेति अपि रजो भी, अपने पैरों से उड़ाई गई धूलि को भी अलंघनीय होकर दौड़ रहे हैं। इनको आप देखिए सूर सारथी कह रहा है किससे? महाराज दुष्यंत से। ये इस पद्य है और बहुत महत्वपूर्ण छंद है। अब इसी के साथ अब एक छंद और करा देता हूँ मैं आपको। राजा कहता है सत्यम अतीत्य हरितो हरिश्चय वर्तन्ते वाजिना तथा ही। सच है, सत्यम सत्य है, अतीत इन घोड़ों ने सूर्य के और इंद्र के घोड़ों के वेग को भी अतिक्रमण कर रहे हैं। एजुकंटू उससे भी ज़्यादा तेज दौड़ रहे हैं, उनसे भी आगे बढ़कर दौड़ रहे हैं। ऐसा राजा का कहना कि घोड़े जो हमारे घोड़े रथ में लगे हुए हैं वो सूर्य और इंद्र के घोड़ों से भी को भी वेग में अतिक्रमण कर रहे हैं, उससे भी तेज दौड़ रहे हैं। तथा ही क्योंकि यहाँ राजा एक छंद पढ़ता है। यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम यद्वा विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इव ततः प्रकृत्या यद वक्रम तदेवी समरेखम नैनेयो न मे दूरी किंचित क्षणम अपि न पार्श्वम रथ जवात। रथ के वेग के कारण, जवात मान रथ के वेग के कारण। यहाँ एक ही कारण है जिसके कारण सारी चीज़ हो रही हैं, एक ही कारण है जिसके कारण सभी कार्य हो रहे हैं। रथ जवात, रथ मीनिंग से देख लें एक बार। रथ के वेग के कारण, यदा लोके जो देखने में वस्तुतः देखने में सूक्ष्म है, ब्रजति छोटा होता है, सहसा अचानक बड़ा हो जाता है, यद्वा विच्छिन्न भवति जो वास्तव टूटा फूटा है, विच्छिन्न है, जिस पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, वृक्ष आदि हैं, दूर हैं, लेकिन वो सभी कृत संधानम वो जुड़े हुए से संधान कृत संधानम जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। प्रकृत्या स्वभाव से जो टेढ़े मार्ग हैं वो सभी मेरे आँखों के लिए अभी इस वक्त बिल्कुल सीधे नज़र आते हैं, ना मेरे लिए कोई दूर क्षण भर के लिए भी दूर है, ना मेरे लिए क्षण भर के लिए भी पास है। ऐसा राजा ने एक बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है इसमें। जब कभी हम किसी भी चीज़ से सफ़र करते हैं, जाते हैं, उसको अगर कोई चीज़ वेग में स्पीड में तेज़ में चल रहा है, जैसे बात करें हम बस में बैठे हैं, बस की खिड़की के पास बैठे हैं, तो हम खिड़की में से देखते हैं बस तेज़ चल रही है, तो जो चीज़
थोड़ी देर पहले जो देखते हैं कि छोटी सी है, जैसे बस एकदम पास में पहुंच जाती है तो वो बड़ी हो जाती है। तो इसमें रथ के वेग के कारण जो होने वाली चीज़ों का वर्णन बहुत अच्छा किया गया। आप किसी भी चीज़ से रथ वेग से कारण देखोगे, ये चीज़ें बिल्कुल जो चीज़ें वर्णन कालिदास जी ने किया है इसमें वैसा ठीक हमें प्रतीत होता है। रथ के वेग के कारण यद आलोके सूक्ष्म यद सहसा विपुलति व्रजति, रथ के वेग के कारण जो वस्तु छोटी सी दिखाई पड़ती है वो अचानक सहसा विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यत अद्याविच्छिन्नम कृत संधान भवति, जो वस्तुतः वृक्ष आदि हैं, विभक्त हैं, टूटे हुए हैं, वो जुड़े हुए से नजर आते हैं। सब एक साथ झुंड सा, एक पास दूर दूर होने पर भी झुंड सा एकदम पास में नजर आता है, एकदम जुड़ा हुआ सा नजर पड़ता है आंखों के लिए, ऐसा प्रतीत होता है। यत प्रकृत्या वक्र, जो मार्ग आदि वस्तुतः टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा नजर आता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई पगडंडी है वो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन हम जब किसी भी वेग में से देखते हैं, बस का में से हो या किसी भी चीज़ मोटरसाइकिल पर हो या रथ में हो, तो जब वो देखेंगे तो सीधी नजर आएगी, लेकिन वास्तव में जाके देखोगे तो वो कैसी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया गया, बहुत ही शानदार वर्णन किया गया कालिदास जी ने। अपि नयनयो समरेखम, हमारी आंखों के लिए बिल्कुल सीधा नजर आता है, ये रथ के वेग के कारण है। क्षणम अपि न किंचित मे दूरम, क्षण भर के लिए मेरी चीज़ मेरे से दूर नहीं है और ना मेरे पास है। जैसे ही कोई चीज़ दूर नज़र आ रही है, जैसे ही दूर नज़र आ रही है, लेकिन रथ का वेग ऐसा है कि तुरंत प्रभाव से वो उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो पास आ गए तो हमारे पास रहे, वो वापस हमसे दूर पहुंच जाएगा। तो एजुकेट ना तो मेरी कोई वस्तु मेरे लिए क्षण भर के लिए पास है, ना क्षण भर के लिए दूर है। बहुत ही शानदार वर्णन किया है इस कालिदास जी ने। इसमें स्वाभाविक अलंकार है और विरोधाभास अलंकार भी है। विरोधाभास अलंकार का बहुत अच्छे इसमें दिए गए। जो चीज़ छोटी दिखाई देती है अचानक बड़ी हो जाती है, ये सब विरोधाभास कहते हैं। जब विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, तो यहाँ ये चीज़ें विरोध का आभास हो रहा है यहाँ पर सभी चरणों में हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का बहुत ही अच्छा वर्णन दिया और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। और इसमें वर्ण गिनेंगे तो 17 वर्ण हैं और शिखरणी छंद है इसके अंतर्गत। और इसको मैंने 2 बार अच्छी तरह समझा दिया है और इसमें आपको टिप्पणी में 2-4 चीज़ें लिख सकते हो। प्रकृत्या आदि उपसंख्यानम से तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। समरेखम समारेखा यस्य से बहुब्रीहि समास है। रथ जवात रथस्य जब तस्मात्, रथ के वेग के कारण पंचमी तत्पुरुष समास है। और हरित जो शब्द में पहले थे जिस पद में नहीं है ये, इसके हरित शब्द का अर्थ सूर्य के घोड़े और हरीश का अंदर इंद्र के घोड़े, ये 2 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं। इसमें स्वाभाविक अलंकार का उदाहरण बहुत अच्छा है। इस प्रकार आपको विद्यार्थी समझ में आया होगा। बहुत शानदार छंद 2 आपको कराए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।